आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में बहुत कम कंप्यूटर यूजर्स को मालूम होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस के बारे में कि कंप्यूटर को हम कितने तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे हम कंप्यूटर को क्लासिफाइड करेंगे, इनके बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका कीडो कोडर में। दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो कंप्यूटर को बेसिकली 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, दूसरा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप की बात करें तो इसमें 3 तरह के आपके पास कंप्यूटर होते हैं। एक होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम बेसिस ऑफ साइज की बात करें तो इसमें 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर और आखिरी होता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम बात करें कि पर्पस की बेसिस पे तो 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। टाइप के बेसिस पे जो पहला हमारा कंप्यूटर है वो है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग मींस कंटिन्यूअस चेंजेबल इन क्वांटिटी। एनालॉग का मतलब क्या होता है, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो कंटिन्यूअस चेंज होगा, है ना। इसका जो हमारा आउटपुट होता है वो इस तरह से ग्राफ के फॉर्म में होता है, देख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस आपको चेंज होता रहता है, राइट। इन एनालॉग कंप्यूटर डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज फिजिकल क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है वो फिजिकल क्वांटिटी की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। जो भी डेटा ये कलेक्ट करता है इनपुट के फॉर्म में, उसमें आउटपुट आपको किस तरह से देता है, ग्राफ के फॉर्म में आपको आउटपुट देता है। जैसे आपके पास स्पीड है, एग्जांपल में साउंड है, टेम्परेचर है, वोल्टेज है ना। वोल्टेज की बात करें तो देखते हैं, वोल्टेज अगर आपका अच्छा है तो ग्राफ काफी ऊपर जाएगा, अगर वोल्टेज लो है तो आपका ग्राफ इस तरह से नीचे आ जाएगा ना। तो ये हमारा आउटपुट ग्राफ के फॉर्म में देता है, इसीलिए हम इसका मीनिंग हमारा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल मीन्स सेपरेट डिसकंटिन्यूअस। डिजिटल का मतलब क्या होता है, सेपरेट डिसकंटिन्यूअस, एनालॉग का जस्ट उल्टा। इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज। जो हमारा मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसमें बाइनरी नंबर इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी नंबर का मतलब है 0 और 1 का यूज होता है, जिसमें 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन, जिसको हम लो और हाई भी बोलते हैं। 0 को लो बोलते हैं और 1 को हाई बोलते हैं। डिजिटल डेटा कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1, जहां पे आपका 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। मतलब इसमें जो भी आपका रिजल्ट होगा वो 0 और बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है, डिजिटल वॉच है, ये सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल है। तीसरा हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। द कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स इज नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा कंप्यूटर जिसमें हम डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दें, वैसे कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल वगैरह में जहां पे पेशेंट लेटा रहता है वहां पे एक ऐसे करके डिस्प्ले लगा होता है, राइट। इसमें आप देख रहे होंगे एक ऐसे करके उसके हार्ट का ग्राफ जा रहा होता है, राइट। अगर ये सीधा हो गया तो वो निकल लेगा दुनिया से, है ना। दूसरा आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा होता है, जैसे SpO2 लिखा होता है, 99 चल रहा है मान लीजिए। तो ये जो कंप्यूटर है इसमें दोनों तरह का आपको दिख रहा है। ये ग्राफ वाला एनालॉग कंप्यूटर दिख रहा है और ये आपको 99 डिजिटल कंप्यूटर दे रहा है। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो गया। ये बेसिकली करता क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग को क्या करता है, पहले डिजिटल में कन्वर्ट करता है और फिर आपको डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज में हमारे 4 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल एंड वेरी फास्ट।
जो सुपर कंप्यूटर्स होता है हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है और बहुत ज्यादा फास्ट होता है। मतलब उसमें कोई भी अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन तो वो बहुत ज्यादा स्पीड में बहुत कम टाइम में उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। सुपर कंप्यूटर्स आर लार्ज इन साइज एंड वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर जो होता है उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा होती है, सब आदमी उसको खरीद नहीं सकता है। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एट द स्पीड ऑफ 10 MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जो हमारा इसको हम बोले ना आपको कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है वो एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है हमारा 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड वो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। एप्लीकेशंस कहां का है हमारे सुपर कंप्यूटर के, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में हमारे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फिर साइंटिफिक रिसर्च जिसमें हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट सब, उसमें भी हमारे सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। अगला टाइप है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज इंटरनल स्टोरेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो होता है क्या है कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, इंटरनल स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है और उसमें जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी लार्ज इन साइज एंड एक्सपेंसिव इन कॉस्ट। ये भी हमारा क्या होता है, इसका साइज काफी बड़ा होता है और कॉस्ट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 यूजर्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ इसमें थाउजेंड्स यूजर्स काम कर सकते हैं, ये सपोर्ट करता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये फीचर सपोर्ट करता है। अगला टाइप है मिनी कंप्यूटर, डेवलप इन 1960s। जो मिनी कंप्यूटर हमारा वो 1960s में डेवलप किया गया था। मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम है। मिनी हमारा कंप्यूटर क्या है, मल्टी यूजर हमारा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हम 5 से लेके 20 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी क्या है, 5 से लेके मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। स्मॉलर इन साइज, साइज इसका छोटा होता है लेकिन इससे जो पावर होता है वो फास्ट होता है। एंड लो कॉस्ट, साइज छोटा होता है और पैसा भी क्या होता है इसका कम होता है एज कंपेयर टू मेन फ्रेम। मेन फ्रेम के कंपैरिजन में इसका साइज भी छोटा होता है और कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। अगला टाइप है माइक्रो कंप्यूटर, इन्वेंटेड इन 1970s। 1970s में माइक्रो कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। माइक्रो कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स whose CPU कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो कंप्यूटर है हमारे पास उसमें सीपीयू के अंदर क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है। यूज्ड इन होम, जो हमारे घर में हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जैसे डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। कंप्यूटिंग एंड लीस्ट पावरफुल, कम पावरफुल होता है और कंप्यूटिंग स्पीड भी क्या होती है, सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर इन सबसे कम होता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, हर यूजर्स इसको परचेस कर सकता है और सबसे ज्यादा बिकने वाला कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर है जिसमें डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटपैड, पाम टॉप, ये सब हमारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं पर्पस की बेसिस पे हमारे दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, एक स्पेशल पर्पस, एक जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म a specific task and used to solve a single and dedicated task of problem। जो हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स है उसको इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो एक पर्टिकुलर और डेडिकेटेड टास्क जो उसी के लिए उसको डिजाइन किया गया है। मतलब उसको बता दिया गया है कि आपको एडिशन करना है तो वो डेडिकेटेड रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन ही करेगा, या किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर आप उसको डिजाइन किए हैं तो उसी पर्पस में इस्तेमाल होगा। अगला टाइप है जनरल पर्पस कंप्यूटर, फ्लेक्सिबल एंड वर्सटाइल। जो हमारा जनरल पर्पस फ्लेक्सिबल होता है और वर्सटाइल होता है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी चीज में यूज कर सकता है। यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, इसमें डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब टाइप के एप्लीकेशन अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज इन बिजनेस, बिजनेस वगैरह में हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के इस्तेमाल होते हैं।
तो ये हमारे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको सारे क्लासिफिकेशन बता दिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.